2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। 23 जून को पटना में होने वाली बैठक पर झारखंड में भी खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। जहां बीजेपी विपक्षी एकता को मुंगेरी लाल के सपने बता रही है, तो वहीं जेएमएम इस बैठक को लेकर काफी उत्साहित दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये जो मिलन समारोह है उन लोगों का है जिन पर अधिकांश लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, परिवारवाद से घिरे हुए लोग हैं। इसलिए समाज को उससे कोई मतलब नहीं है, देश से उनको कोई मतलब नहीं। नेता मिल सकते हैं लेकिन जनता उनके साथ नहीं है और ना आगे रहने वाली है। सुना आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को। 23 जून को पटना में गैर भाजपा राजनीतिक दलों की महासंगम समागम होने जा रहा है। इसको लेकर किस तरह से सवाल उठाए, और तो और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने तो इस बैठक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे दिए। देखिए, नीतीश कुमार कोल कल्पित राजनीति कर रहे हैं, माया की दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, और सच है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर हो रही इस बैठक पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने तो विपक्षी दलों की बैठक की तारीख को लेकर भी सवाल उठाए। कहा 23 जून की जगह 25 जून को बैठक रखते तो आपातकाल की वर्षगांठ मनाया जाता और आपातकाल लगाने वाले और उसको झेलने वालों के साथ बैठकर भ्रष्टाचार पर सम्मेलन करते। पटना में जो आयोजित हो रहा है सभी विपक्षी दलों का मिलन समारोह 23 की जगह 25 जून होता तो ज्यादा अच्छा होता। नीतीश कुमार को ये बात ध्यान में आता कि 25 जून को देश में लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के द्वारा की गई थी 25 जून 1975 को, तो उस दिन कांग्रेस भी उनके सामने रहता और उसके भुक्तभोगी लालू यादव की जो पार्टी है और जो नीतीश कुमार है वो भी रहते। विपक्षी एकता की मुहिम पर भाजपा के तंज से तिलमिला जेएमएम भी कहां पीछे रहने वाली। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा के बयानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपातकाल तो आज है, अघोषित जहां बोलने की मनाही है, आपने मुंह खोला नहीं कि जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। पटना में होने वाली बैठक विपक्षी दलों की नहीं बल्कि अघोषित आपातकाल के खिलाफ आम लोगों की बैठक है, जिससे भाजपा डर रही है। इमरजेंसी लागू है, उसका जवाब देना चाहिए ना। जो आज केंद्र में बैठी सरकार, अघोषित इमरजेंसी लागू है, उसी से देश को मुक्ति दिलाने के लिए ये सभी सिर्फ राजनीतिक दल एक नहीं हो रहे, पूरे देश की जनता एक हो रही है। और 2024 में इन्हें उस समय तो ऐलान करके लागू किया गया था, ये लोग तो अघोषित इमरजेंसी लागू किए हुए। ये तानाशाही सरकार हो गई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को तार तार किया जा रहा है। तो आज जरूरत है विपक्षी सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं, आज देश की जनता का आक्रोश है। देश की जनता का आक्रोश फूटेगा 2024 में और इन्हें इनके कर्मों की सजा देगी जनता। गौरतलब है कि 23 जून को पटना में गैर भाजपा दलों की महाबैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस से लेकर तमाम क्षेत्रीय दल शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति बनाएंगे। अब देखना यह है कि भाजपा के आरोप प्रत्यारोप के बीच इस बैठक में कौन कौन सी पार्टियां शामिल होती हैं और इसका क्या नतीजा निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और रांची से संवाददाता रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का वो दम दिखाएंगे। क्या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए रस्म नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की जो मुहिम थी वो सफल होती हुई दिख रही है। देखिए कई नेता जो हैं, कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। इसी संदर्भ में देखिए झारखंड में भी उनका आगमन हुआ था। नीतीश कुमार झारखंड आए थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई थी। वार्ता के बाद देखिए उसके बाद ये फैसला जो है वो शिबू सोरेन पर छोड़ा गया था और ये कहा था कि जब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से हरी झंडी मिलेगी, यानी कि शामिल होंगे या नहीं ये बाद में बताया जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने हामी भरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। देखिए पहले ये बैठक जो है
वो 12 जून को होने वाली थी और उसमें भी हेमंत सोरेन शामिल होते। देखिए जो जितने भी पार्टी के मुख्य नेतृत्व थे, यानी कि जो अहम फैसले ले सकते थे पार्टी के तरफ से, निर्णायक जो फैसला होता है वो ले सकते थे, तो वैसे लोगों की वजह से, देखिए कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं उनकी वजह से ये बैठक की तारीखें बदली गई थी। और उस समय भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हामी भरी थी। वो इससे पहले होने वाली बैठक की जो तारीख थी या जो तिथि थी उसमें वो भी शामिल होते, उसके लिए भी उन्होंने हामी भर दी थी। देखिए झारखंड में भी इसे लेकर के राजनीति हो रही है, विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। और देखिए अभी झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, जिसमें प्रमुख अगर सत्तारूढ़ दल की बात करें तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सहयोगी दल में कांग्रेस और राजद है। तो देखिए इस विपक्षी एकता की मुहिम में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को मजबूती से देखा जा रहा है और कैसे केंद्र से एनडीए की सरकार को यानी भाजपा को उखाड़ फेंका जाए, इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट हो रही हैं। देखिए रश्मि, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो झारखंड भाजपा ने इस विपक्षी एकता की बैठक पर तंज कसा है और यह कहा है कि कितना भी ये कोशिश कर ले इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे के विरोध करने वाली ये पार्टियां हैं वो कैसे एक मंच पर और एक सुर में सुर मिला पाएंगे। देखिए एक दूसरे के विरोधी, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, उदाहरण के तौर पर यह कहा है कि झारखंड में अगर महागठबंधन पिछली बार भी 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए चूंकि कुल 14 सीटें हैं और 14 सीटों पर महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था, मात्र 2 सीटें हुई थी, एक सीट कांग्रेस को मिली और एक सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली। अगर पूरे देश की बात करें तो देखिए कई ऐसी पार्टियों का उदाहरण भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जैसे तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो हो गई ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हम जो है समर्थन अपना दे सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन राज्य स्तर पर हम कभी समर्थन कांग्रेस को नहीं दे सकते। यानी कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की स्थिति जो है कई राज्यों में इस तरह की है कि कोई भी पार्टी जो है अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है, वैसी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ रही हैं। वही आप पार्टी का भी उदाहरण उन्होंने दिया है, कहा है कि दिल्ली और पंजाब की अगर बात की जाए तो दिल्ली और पंजाब में जो है कांग्रेस को साइड रहने के लिए कहा गया है, यानी कि कांग्रेस जो है अपना जमीन दिल्ली से छोड़े और पंजाब से छोड़े, तब जाकर के हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोड़ेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि ये जो है एक दूसरे के विरोध करने वाली पार्टियां अगर भाजपा को सिर्फ परास्त करने के लिए एक मंच पर आ रही हैं तो आगे देखना होगा कि ये अपने मंसूबों में कितने कामयाब होते हैं। बिल्कुल रुचि, और देखिए जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल एक साथ जुटेंगे बिहार में 23 जून को महाजुटान होगा, क्या लग रहा है? बीजेपी जिस तरीके से बयान दे रही है झारखंड में भी इसका असर दिख रहा है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक से बीजेपी में बौखलाहट है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी लामबंद हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में भी उथल पुथल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो यह कह रही है कि आज इतनी बड़ी पार्टी और इतनी मजबूत पार्टी हो गई है कि आज सभी विपक्षियों को एकजुट होना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने यह कहा है कि ये जो बैठक है जो 23 जून को कर रहे हैं ये 25 जून को करना चाहिए था, ताकि जो है कैसे संविधान की हत्या हुई थी, जो इमरजेंसी लगा था, उसके संदर्भ में कहा गया है कि अगर 25 जून को होता तो वो दिन को याद किया जाता। देखिए वहीं विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने कहा है, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा गया है कि वो सिर्फ एक दिन की बात थी, एक दिन इमरजेंसी की बात थी, लेकिन हम पिछले 9 सालों से इमरजेंसी देख रहे हैं। पिछले 9 सालों से देश जो है महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, देश में आपातकाल जैसी स्थितियां हो गई हैं और अगर हम अब जो है एकजुट नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में देखिए हमारी पीढ़ी जो है वो माफ नहीं कर पाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जो देखिए राजनीतिक लोभ के चक्कर में यानी राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में हमें बिखरना नहीं चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए। और उन्होंने नीतीश कुमार की सराहना भी की है कि नीतीश कुमार की ये जो पहल है वो आगे चल करके कामयाब होगी। और देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस ने कहा है कि जो 2024 होगा वो केंद्र सरकार यानी भाजपा का आखिरी ताबूत की कील साबित होगी। तो देखिए सभी पार्टियां देखिए दम भर रही हैं विपक्षी पार्टियां, लेकिन आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि ये मजबूती जो है वो जमीनी स्तर पर कितना दिख पाता है। देखिए विरोधाभास जो है वो
गठबंधन सरकार में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, लेकिन झारखंड में अभी अगर बात करें महागठबंधन में तो वो मजबूती से दिख रही है। और 14 जहां तक लोकसभा सीटों की बात करें, चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही ये सभी विपक्षी पार्टियां लामबंद हो रही हैं, एकजुट हो रही हैं, ताकि केंद्र से कैसे भाजपा को हटाया जा सके, भाजपा को कैसे परास्त किया जा सके, तो इसके लिए कवायद चल रही है। और इस कवायद में देखिए झारखंड के मुखिया जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं, और उन्होंने कहा है कि आज देश को जरूरत है, आज देश की जनता को जरूरत है कि सभी विपक्षी एकजुट हों, और कैसे जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो सांप्रदायिकता जगह जगह पर भड़काए जा रहे हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, उसके लिए आज हमें एकजुट होने की जरूरत है। और देश में कैसे शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे, कैसे संविधान बचा रहे, इसके लिए तो देखिए आरोप प्रत्यारोप जारी है। एक तरफ भाजपा का कहना है कि ये कितना भी प्रयास कर ले, 2019 में भी इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन इनके प्रयास जो है वो सफल नहीं हुए थे। आज हमारा देश जो है पूरे विश्व में मजबूत स्थिति में है, और आने वाले दिनों में अब देखना होगा रश्मि कि ये जो पार्टियां हैं लामबंद हो रही हैं, तो आगे इसका क्या कुछ असर हो पाता है। जी रश्मि। बिल्कुल रुचि, साथ ही अगर बात करें तो पिछले दिनों जब नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान हेमंत सोरेन ने गुरुजी से बात करने के बाद कोई फैसला लेने की बात कही थी। तो क्या गुरुजी से सहमति मिलने के बाद ये तय हुआ है कि हेमंत सोरेन बैठक में शामिल होंगे? किस तरह की बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए रश्मि, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये फैसला शिबू सोरेन पर छोड़ा था, दिसोम गुरु शिबू सोरेन पर ये फैसला छोड़ा था, और ये देखिए उन्हें इजाजत मिल गई है। विपक्षी एकता को बल देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीतीश कुमार के बातों में सहमति जताई, और उसके बाद देखिए ये बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले जो बैठक होने वाली थी उसमें उसी में वो शामिल होने की बात उन्होंने कह दी थी। हालांकि जो तारीखें हैं वो तारीखें बदली गई, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए जो तारीख है वो बदल दी गई। जो पहली बैठक है पटना में, और दूसरी बैठक की जो बातें चल रही थी कि जो खबरें आ रही थी कि शिमला में बैठक होंगी। देखिए लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो शामिल होंगे, और उन्होंने कांग्रेस का भी समर्थन किया है और कहा है कि कांग्रेस जो है वो विपक्षी दलों में बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस का इंतजार करना चाहिए। उस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में थी कि कांग्रेस के नेता अगर शामिल होते हैं तो ये विपक्षी दलों की जो बैठक है वो सफल होगी। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है, सीएम नीतीश कुमार अगुवाई के मूड में है, यानी अगर हम कहें तो नेतृत्व की स्थिति में खुद को मान रहे हैं, और क्या हेमंत सोरेन को नीतीश कुमार उनके नेतृत्व को अस्वीकार होगा? बिल्कुल, देखिए ये भी वेट एंड वॉच की स्थिति में ये सिचुएशन होगा कि नीतीश कुमार को अगुवाई का नेता मानने के लिए कौन कौन सी पार्टियां जो है वो एग्री होंगी, कौन इस विपक्षी दल के जो नेता होंगे। चूंकि इस पहल जो है नीतीश कुमार ने ही की थी, कई राज्यों में वो गए थे, देखिए इसी के तहत वो झारखंड राज्य में आए थे। इसके बाद जो है इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी। उसके यहाँ हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के पश्चात जो है वो महाराष्ट्र भी गए थे। तो ऐसे कई राज्य करके समर्थन मांगा था, सभी विपक्षी को लामबंद करने की बात कही थी, एकजुट करने की बात कही थी। और आने वाले दिनों में ये जो एकजुटता है, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां एकजुट हों, इसलिए हों ताकि जो है भाजपा को परास्त किया जा सके। केंद्र सरकार को अभी जो वर्तमान की सरकार है उसे कैसे आने वाले दिनों में हटाया जाए इसके लिए। लेकिन देखिए अभी इनका चयन नहीं हुआ है कि इन विपक्षी पार्टियों में जो नेता होंगे, यानी कि इनका जो चेहरा होगा प्रमुख नेता का, वो कौन होगा। अगुवाई तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए समन्वय बनाना, एक तरह से इन पार्टियों में समन्वय स्थापित करके रखना, क्योंकि एक दूसरे का विरोध करने वाली ये पार्टियां हैं। आप पार्टी की अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल हमेशा से कांग्रेस का विरोध करते आए हैं, तृणमूल कांग्रेस हमेशा से कांग्रेस का विरोध करती आई है। बिल्कुल रुचि, और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होगी, और इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। फिलहाल इस बैठक से पहले झारखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है।